कहाँ समंत्रभद्र जैसे न्यायाचार्य कहते हैं कि मुनियों के पड़गाहन का निमित्त हो गया तो ये पाप को धोने वाला हो गया। हम किसके निमित्त नृत्य कर रहे हैं? एक बारात में नाच रहे हैं, एक किसी देवता के सामने नाच रहे हैं, और एक बीतरागी अनंत परमात्मा के सामने भक्ति नृत्य कर रहे हैं। ध्यान रखना, समो क्षण में सौधर्म इंद्र भी नृत्य करता है, देवता भी नृत्य करते हैं। 12.5 करोड़ जितनी संख्या वाले देवता तो बजाने वाले बन जाते हैं। क्या आपसे कोई कहे कि लो भाई ढोल बजाओ, कहो आप नाराज हो जाओ, मैं ढोल बजाने वाला दिखता हूं तुमको? कोई आनंद लेने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन कोई नाराज भी हो जाए, मैं तुमको बाजी बजाने वाला दिखता हूं। लेकिन वहां कितने लोग बजा रहे हैं, कितने लोग, कितने देवता रिद्धि संपन्न है वो। जिनेंद्र भगवान की महिमा क्या है, भक्ति क्या है, इसको गंभीरता से समझो। हमारे यहां तो पूजा पद्धतियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि असल भगवान को ही भूल जाते हैं। एक गांव का किस्सा सुना, भगवान मंदिर में बैठे हैं, एक पार्टी वाले वहां पूजा कर रहे हैं अपनी छत पर, दूसरी पार्टी वाले पूजा कर रहे हैं वो क्या नोहरा में। भगवान मंदिर में बैठे, भगवान भी खुश, रोज रोज का संकट टला, मारो तुम लोग। मतलब बेवकूफ़ी की बातें बता रहे हैं हम आपको। भक्ति के साथ थोड़ी थोड़ी जो बेवकूफ़ी हमारे यहाँ पाई जाती है, ये दुनिया में और जगह मिलना मुश्किल है। दुनिया में तो इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी है। बाकी हम जैसे अनेकांतवादी लोग अगर ना संभले, ना समझे, ना एडजस्ट कर पाए तो कौन करेगा? अनेकांत का एक सीधा सच्चा अर्थ है एडजस्टमेंट। थोड़ा कम ज़्यादा छोटा बड़ा हो रहा है तो एडजस्ट कर लो। आत्मार्थियों भक्ति में तो ही तो कितनी बड़ी गजब की बात है। एक बहुत बीतरागी आचार्य हैं बादीराज सूरी, ये न्याय के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं। इनका एक न्याय का ग्रंथ भी मिलता है। ना ये कोई ये ना समझ ले कि जो अनपढ़ हैं सो भक्ति करें और जो बहुत पठनता की पूंछ हैं वो ध्यान करें, ऐसा अर्थ ना समझ लो। इतने बड़े आचार्य समंत्रभद्र को क्या समझते हो आप? भक्ति करते हैं वो। भक्ति भी बहुत बड़ी चीज है, बस आपको समझना और करना आना चाहिए। पागलपन नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं होना चाहिए। गुणों को समझ करके गुणवान की जो भक्ति की जाती है वो भाव पार लगाती है। सौभाग्यशाली हो, आनंद के अश्रुओं से जिसका मुख प्रक्षालित हो गया, कंठ में गदगद पना आ गया, क्या कुछ बोला नहीं जा रहा आपसे, क्या बोल रहे हैं आप, शब्द नहीं निकल रहे। और ऐसा जो जीव है वो उसके लिए कहते हैं कि देह रूपी बामी में आत्मा विराजमान है। इस आत्मा में राग द्वेष मोह के विषय कसायों के सांप घुसे हुए हैं। तो कहते हैं ऐसी भक्ति करने से वो विकारों के, वो कसायों के, रोगों के सांप भी निकल के भाग जाते हैं। भक्ति से स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तालियां जब बजाते हैं, विभिन्न मुद्राओं में जब नृत्य करते हैं, अरे आजकल तो इस तरह की थेरेपी आ गई। बोले क्या प्रॉब्लम है? आंखों का प्रॉब्लम है, नाखून घिसो। बाल काले करना है, नाखून घिसो। आंखों में कमजोरी आ रही, तालियां बजाओ, रोशनी बढ़ती। आंखों के लिए ताली मत बजाओ, भक्ति में तालियां बजाओ। हैं? पाँव का बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसे चलो फिर बराबर पाँव। इसके एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी। पाँव का बैलेंस बिगड़ रहा है तो इस टाइप से कदम रख के चलो। भक्ति में यही, नृत्य में यही तो होता है। पाँव अलग अलग ढंग से रखते हैं, पालों का कभी बैलेंस ही नहीं बिगड़ता। तो नृत्य बुरी चीज नहीं है। बुरी जगह से, बुरे भाव से जोड़ दिया तो सब कुछ बुरा है। रागियों के सामने नहीं नाचना है,
आपको जो भी नाच का तरीका आता है, भीतरागी के सामने नाचोगे तो कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तन्मय हो जाना, पागलपन हो, ऐसा पागलपन, तू ही तू। इससे ढेर सारे संकट मिट जाते हैं। एक बाबा जी हुए, बाबा लालमन दास। जब विद्यालय में हम पढ़ते थे तो ऑफिस में एक उनका भी फोटो ब्लैक एंड वाइट में एक हल्का सा गमछा पहने हुए लगा रहता था, तो नाम लिखा रहता था। तो हम सोचते थे कि इनका फोटो काहे के लिए लगा रखा है। फिर जब एक बार हमने पढ़ा, सन्मति संदेश एक पत्रिका आती थी, उसमें एक उनका प्रसंग पढ़ने को मिला। उसमें लिखा था, जब उनका नाम पढ़ा तो हमने फिर पूरी कहानी पढ़ी तो उसमें उनके जीवन का एक प्रसंग था कि बाबा जी बड़े तपस्वी थे, दिल्ली में रहते थे, धर्मपुरा वगैरह में भक्ति करते थे और एकदम वितरागी विरागी की तरह रहते थे। पता नहीं किस कारण से उनकी रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, किसी चीज़ का भरोसा नहीं पड़ता, आज भी नहीं पड़ता। इतने उपचार आ गए तो भी किसी की रोशनी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो उनकी रोशनी खत्म हो गई, तब भी वो अपना धर्म, ध्यान, जाप, भक्ति करना उनने छोड़ा नहीं। यहाँ बैठे उदयपुर की पूजा दीदी, इनकी भी रोशनी पहले थी, धीरे धीरे खत्म हो गई, अब बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसी तरह से सामायिक ध्यान जो कुछ सब करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। तो बाबा जी अपना ध्यान वगैरह बराबर सब करते थे। एक दिन उन प्रतिज्ञा करके बैठे जाप करने की, तो जाप सामायिक की, जाप ढीली पड़ गई होगी तो माला टूट गई, दाने बिखर गए। दोपहर का समय, मंदिर में जो लोग आते थे सब पूजा भक्ति करके चले गए। अब उनने दाने बटोरना चालू किया, बिना आंखों के दाने कहाँ दिखे, बटोर लिए, 90 हो गए, 95 हो गए, 100 हो गए। लेकिन जैसे जैसे दाने मिले तो और एक विकल्प हो, एक संकल्प हो कि जब तक पूरे दाने नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं मंदिर के बाहर नहीं निकलूंगा। अब बताइए, प्रज्ञा चक्षु को, बिना आंख वाले को मोती माला के दाने टूट जाएं तो पूरे मिल जाएंगे क्या? कैसे मिलेंगे? माला तो ऐसे टूटती है, बिखर गई। और ढूंढने में भी हाथ ऐसा ऐसा टटोलेंगे, 2-4 दाने इधर हो गए, 2-4 इधर हो गए। इन्होंने संकल्प कर लिया जब तक पूरे दाने नहीं मिल गए, 100 दाने मिल गए, 105 दाने मिल गए, लेकिन जब तक पूरे दाने नहीं मिलेंगे तब तक अन्न जल का त्याग। बताइए, उस कहानी में लिखा था, इसी उधेड़ मन में पता नहीं इधर से उधर घुसते बस, वेदियों की बनावट, खंभों की बनावट, इधर उधर चलते वक्त उनको एक जोरदार टक्कर लगी खंभे की, आंख के पास। जोरदार चक्कर खा के वो आंखें बंद करके भूखे वैसे ही वो पड़ गए। लेकिन जब 2-5 मिनट बाद आंखें खोली तो उनको भगवान दिखने लगे। गजब की बात है, भक्ति की शक्ति। कोई ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन से जो भी संभव नहीं था वो जब दिखने लगा तो 3 दाने उनको बिल्कुल अपने हाथ के पास ही रखे हुए मिल गए, 108 दाने पूरे हो गए। अचरज की चीजें होती हैं। भक्ति को कम मत समझिए। दिल से जब भक्ति जाप करते हैं तो फल जरूर मिलता। तत्व को समझ के करिए, कोई मना नहीं है। आप प्रभु के स्वरूप को समझिए, अपने चैतन्य घन भगवान आत्मा के स्वरूप को समझिए, और जब अंतर्मुखता नहीं बन पाती है तब तक भक्ति में डूब जाइए, इसका आनंद लीजिए। तो ये भक्ति है। भक्ति भगवान बनने का रास्ता प्रशस्त करती है। बाणीम गदगदयन बपू पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन। पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है
कहाँ लिखा है? 10 भक्ति में। वाणीम गदगदयन बपू पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयंस चेतोपि निर्वापयन। मतलब कैसा होता है भक्त हृदय? ऐसी भक्ति हम सभी के हृदय में आए। कुछ लोग आज भी मिलेंगे, बोले हम तो सन्मति सागर जी का नाम लेते हैं और हमारे काम हो जाते हैं, हम तो नमोकार की जाप करते हैं और हमारे संकट टिल जाते हैं। वो उनकी क्रमबद्ध भक्ति का ये प्रताप है। सज्जनों, भक्ति बड़ी चीज है। भक्ति के एक कदम आगे जब बढ़ते हैं, जब भगवान के स्वरूप को समझ के निज चैतन्य घन को समझते हैं और अंतरंग में उतरने का जो पुरुषार्थ होता है वो ध्यान कहलाता है। यह परमात्मा सा एव अहम योहम सा परमस्तता अहमेव मयोपास्यो नान्या कश्चित द्यते स्थिति। जो भगवान है वह में हूँ, जैसे प्रभु के गुण हैं वैसे मेरे में है, अन्य और कुछ नहीं है। जो जानदि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जते हम सो जानदि अपाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वैसे अपने गुणों को, अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसका मोह क्षय हो जाता है। लेकिन प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति बहुमान तो आता ही है, आना ही चाहिए। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मैं हूं सो हैं भगवान। द्रव्य दृष्टि तो यही है, लेकिन द्रव्य दृष्टि जान करके पर्याय में किस तरह से प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, किस तरह से अंतर्मुखता लाना है, इसे भी समझने की जरूरत है। ज्ञानियों, यूं तो संसारियों को सबको ध्यान चलता है, किसी ना किसी तरह का ध्यान सबको चलता है। किसी का ये ध्यान चल रहा होगा विधान कब पूरा हो जाए, कब पूरा हो जाए। कोई ये सोच रहा होगा प्रवचन महाराज जी जल्दी पूरा कर दे में। अब कोई ये सोच रहा होगा ये कौन सा है, उनको ऐसे लग रहा है कि अनिष्ट चीज है ये अनिष्ट संयोगज नाम का ध्यान, रौद्र आर्थ ध्यान चल रहा है कि अनिष्ट का संयोग हुआ। हम तो भक्ति से जोड़ दिया, बाकी अपन घर में देखो या कहीं देखो, कोई एक ऐसा पर्सन मिल गया, दुकान के बाजू में कोई ऐसा दुकानदार आ गया कि फिर यही विकल्प चलता है कि इसके आने से तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, ये कब जाएगा, ये वगैरह वगैरह कुछ भी चलता रहे। तो ये इष्ट वियोगज, अनिष्ट का संयोग हो गया, इष्ट कोई बिछुड़ ना जाए, इष्ट कोई मर गया तो रोते हैं, अनिष्ट का संयोग हो गया तो परेशान होते हैं। ये भी तो ध्यान है, लेकिन इस संसार का ध्यान है। पीड़ा चिंतन, तकलीफ हो रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, निदान बंध भी करते हैं। पीड़ा भी बहुत खतरनाक होती है, पीड़ाई का चिंतन चलता रहता है। ये आर्त ध्यान है, खोटा ध्यान है, इससे संसार बढ़ेगा। निदान बंध, मुझे ये मिल जाए, भक्ति से ये मिल जाए, पूजा से वो मिल जाए, मांगो मत, मिलता ही है, मांगने से भले ना मिले। निदान क्यों करते हो? ये भी तो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान तो फिर भी ठीक है कि कोई बिछड़ गया तो हम दुखी हो रहे हैं, क्या काका जी मर गए, दादाजी मर गए, दुखी हो रहे हैं, ये तो थोड़ा समझ में भी आता है। गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, आर्त ध्यान कर रहे। इस तरह का आर्त ध्यान जो है कहो शुभ में भी चला जाएगा। इस मंदिर से दूर रहना पड़ेगा, मंदिर से दूर घर मिल रहा है, इस तरह का जो विकल्प है थोड़ा शुभ में भी चला जाएगा, लेकिन है आर्त ध्यान। लेकिन रौद्र ध्यान तो और ही बुरा है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह संरक्षणानंदी, हिंसा के साधन इकट्ठे करना। कोई हिंसा कर रहा है तो उसमें खुशी मानना, ये हिंसानंदी। कहीं युद्ध हो गया, कोई मर गए, अच्छा हुआ,
अमुक अमुक बदमाश लोग मर गए। अपने को क्यों रौद्र ध्यान क्यों करते हो? जो कुछ हो रहा है, देखो जानो, बस। बाकी तो सब आप खुश हो रहे, उनके लोग दुखी हो रहे होंगे। इंसानंदी मृषानंदी, झूठ बोलने वालों को कहानियां सुन के खुद झूठ बोल करके खुश होना, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मैं तो पकड़ा ही नहीं गया, किसी ने समझा ही नहीं। मृषानंदी। चौर्यानंदी, चोरी करके, चोरी करा के, चोरी का माल खरीद करके खुश होना, चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। परिग्रह संरक्षणानंदी, ढेर सारा परिग्रह है, उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसी में खुश है। जिन लोगों ने ढेर सारा परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, उन्हीं के गीत गा रहे हैं, भाई उनके पास तो है, उनके पास तो है, उनके पास। अरे किसी के पास क्या है, तुम फिजूल में परेशान हो जा रहे हो, और किसी के पास कुछ नहीं है। जो दे गया, बोले ना, सो ले गया। जिसने दान दिया वो समझ लो भला करके आगे के लिए ले गया। जो दे गया सो ले गया। जो दान पुण्य किया वो आपका है। परिग्रह का कितना विकल्प करते हो? बुद्धिमान बनो। परिवार की गुजारे से ज़्यादा इकट्ठा होता है, आपकी सुख सुविधाओं से कुछ ज़्यादा आता है, तो उसको सही सही जगह पर सही सही समय पर लगा दो। इकट्ठा करके उस परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान में लगे रहने से कोई फायदा नहीं है। बिजनेस का विस्तार कर लो, बच्चों को ठीक ढंग से लगा दो, लेकिन फिर भी अतिरिक्त कमाई होती है तो दान करना सीखो, धर्मात्माओं को आगे बढ़ाना सीखो, सेवा में लगाना सीखो। भक्ति और ध्यान, दान और पूजा, सारी चीज़ें महत्व की हैं। तो इन आर्त रौद्र ध्यान से बचें और धर्म ध्यान में लगें। आज्ञा मानना, संसारी जीवों के दुखों की मुक्ति कैसे हो इसका चिंतन करना, मैं भी किस तरह से संसार से कर्मजाल से मुक्त हूँ ऐसा चिंतन करना, भक्ति में चित्त रमाना, ये ध्यान में, धर्म ध्यान में आता है। इन भक्ति के आयोजनों से हम निज शक्ति को समझें और प्रभु का गुणगान करते करते निज ध्यान में रमने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र आदिनाथपुरम रानीला जी, जहां विराजमान है भूगर्भ से प्राप्त 1400 वर्ष प्राचीन